जिस शरीफ आदमी ने किसी दफ्तर में जाना होता है उसको अपने जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं मिल रही, पता चल रहा है कि सारी पॉलिश नून लीग ने खरीद ली है, एडवांस बुक की हुई है। मियां साहब तो नजम सेठी के साथ बैठ के हनीमून मना रहे हैं वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्स के अंदर, ठंडी हवाओं के अंदर बैठे हैं। अटैक आप करते हैं, घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनके ऊपर आप लोग अटैक करते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो आपकी टोटा साज फैक्ट्री है जहां से आप बैठ के जाली टोटे की प्रोडक्शन करती हैं, उन टोटों को जो है वो बंद करें। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनको ये हम अपनी दरख्वास्त आज देने आए हैं और ये हम एप्रीहेंड कर रहे हैं कि इस चीज को रोका जाए। जो सरकारी बैलेट पेपर इशू करने का प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए कि वो सरकारी एहलकार खुद अप्लाई करता है अपना बैलेट पेपर लेने के लिए, फिर उसको बाय पोस्टल ही उसका बैलेट पेपर इशू किया जाता है, बाय पोस्टल ही वो वापस भिजवाता है। लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर आपको पता है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हल्के के अंदर दूसरे हल्के के 25,000 वोटर ट्रांसफर कर दिए गए। इसी तरीके से पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में हमारा एक कारकुन जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट उसे नहीं मिली, वो PP 168 के अंदर नवाज अवान के हल्के में वहां पर कैंपेन कर रहा था। उसको CIA लाहौर की सारी पुलिस जाती है, सैकड़ों लोग जाके गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 दिन गायब रखते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर 45,000 रुपए की डकैती डाल देते हैं। वो मेयर शराफत का ताल्लुक चूंकि इमरान रियाज के साथ है और वो खुल के हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है, उसके ऊपर 45,000 की डकैती डाल दी, उसकी कल जमानत होती है, फिर उसको जाके जेल के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये जिस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं, ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है, क्योंकि लोगों ने ना इन लोटों को वोट देने, और मरियम सफदर तो पहले ही कह चुकी हुई है तकरीरों के अंदर, और वो नून लीग के वोटरों को कहा है उसने कि लोटों को वोट नहीं देने, लोटों की जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह जो है वो वॉशरूम के अंदर है। और मैं ये भी इनको कहना चाहता हूं कि जो ये कभी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, रात के अंधेरे में आके वारदात डालने आते हैं ये जितने रंगबाज हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर हमने इनका भी रास्ता रोकना है। अवाम इनके साथ नहीं है और हम अपने तहफुजात से पहले इनको जो है वो आगाह कर रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलना, आप देखेंगे कि जो PTI का वोटर है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, जो आम पाकिस्तानी है बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, और वो इनकी इन पॉलिसियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ, इनकी गुलामी के खिलाफ, इनकी जो बैड पॉलिसीज हैं, जो माशी तबाही है, उसके खिलाफ अपना राय का इजहार करेगा। ये उसकी राय के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं इस किस्म की प्री पोल रिगिंग्स के जरिए। इसका हमने जो है वो रास्ता रोकना है और ये दरख्वास्त जो है वो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी पेश करने जा रहे हैं। चल जाता है कि वन साइडेड इलेक्शन पूरा है, तो इम्कान ऐसा है कि देखें हम सियासी जमात हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने जमहूरी प्रोसेस से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। और जिस तरह आप ये देखें कि हमारी जो पॉलिटिकल टीम है, जो हमारे उम्मीदवारान इंतखाबात लड़ रहे हैं, वो सियासी तौर के ऊपर इन तमाम चीजों के ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि हमें जब जैसी मालूमात मिली कि ये इस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, हमने बाकायदा उसको एक दरख्वास्त की शक्ल देकर रिटर्निंग अफसर के पास आ गए हैं। आज मीडिया को जो है वो आगाह कर रहे हैं, आपके सामने जो है वो हकाइक को लेकर आ रहे हैं और उससे हम पीछे नहीं हट रहे। तो हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, इनके तमाम हम हथकंडों को भी रोकेंगे। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आपके ही एंकर्स, आप ही के मीडिया के लोग माइक लेकर उन हलकों के अंदर जा रहे हैं और नताइज वादे नजर आ रहे हैं कि लोग PTI को वोट देना चाहते हैं। नून लीग बहुत पीछे चली गई है और ये खुदकुशी इन्होंने खुद कबूल की है, और ये खुदकुशी इनसे आसिफ अली जरदारी ने करवाई है, जिसको इन्होंने लाड़काना की सड़कों में घसीटना था। उसके साथ अब मिलकर ये हनीमून मना रहे हैं और लूटमार का जो है वो बाजार गर्म है और लूटमार की तरफ जो है वो इनकी तवज्जो है। और हर रात हमें एक फसादी खातून आ जाती है जिसकी फसादी सोच है, फसादी ज़हनियत है, जिसने डाउन लीक्स किया, कभी इदारों के सरबराहान के ऊपर तनकीद की,
वो आकर जो है हमें सुनाती है जी कि मियां साहब की ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के जो है वो कीमतें बहाल की। मियां साहब ने कौन सा दिल पे पत्थर रखा? मियां साहब तो नजम सिटी के साथ बैठ के हनीमून मना रहे हैं वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्स के अंदर, ठंडी हवाओं के अंदर बैठे हैं। और यहां आए ना पता चले कि यहां पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपकी वजह से 16-16 घंटे की आपने LNG नहीं मंगवाई, 16-16 घंटे की इंपोर्टेड बिजली घर लगा लिए। आज उनकी बिजली महंगी है, इस वजह से आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, आप बिजली घर नहीं चला रहे, आवाम जो है वो मुश्किल के अंदर गुजर रही है। और अटैक आप करते हैं, घरेलू खातून है बुशरा बीबी, उनके ऊपर आप लोग अटैक करते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए इनको। जिस दिन कोई हमारे मुंह से लफ्ज निकल गया तो इसमें साथ ही औरत काट खेलने शुरू कर देना है। औरत काट खेलने लग जाएंगी और फिर इनका जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है वो कहेगा जी बड़ी ज्यादती होगी, बड़ी ज्यादती होगी। बातें आप पे भी बहुत की जा सकती हैं। सियासत है, सियासत तक ही रहे और जो तनकीद आप करनी है आप करें, लेकिन अगर आप लोगों के घरों तक जाएंगे तो बीबी फिर आप भी शीशे के घर में बैठी हुई हैं और फिर जो है वो हमसे कोई गिला शिकवा जो है वो ना करें। तो ये जो आपकी टोटा साज फैक्ट्री है जहां से आप बैठ के जाली टोटे की प्रोडक्शन करती हैं, उन टोटों को जो है वो बंद करें और आवाम को ये बताएं कि आपने तो पेट्रोल 75 रुपये लीटर करना था, आटा 35 रुपये किलो करना था, चीनी 55 रुपये किलो करनी थी, आपने जो है वो घी 250-150 रुपये किलो करना था, आपने जो है वो महंगाई कम करनी थी। आपके दौर में महंगाई 32% पे पहुंच गई है, 32% के ऊपर SPI पहुंच गई है। रिकॉर्ड महंगाई इनके दौर के अंदर। और ये जो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ था, हमें अब मालूम पड़ा है ये हमें तो पहले ही पता था कि ये शोबाज है, लेकिन अब अवाम को भी समझ आ गई है कि ये दुनिया के अगर सारे वजीर आजमों का मुकाबला किया जाए तो शहबाज शरीफ को जो है वो नालायक आजम का अवार्ड दिया जाएगा। सबसे नालायक वजीर आजम इस टाइम दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा कि महंगाई भी आप कहते हैं बढ़ रही है, नुस्खा इसमें आपने प्रोग्राम में कहा कि जो मुआहदा हो रहा है IMF से कि हम कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, जबकि जो मरियम साहब हैं वो कहती हैं कि इमरान खान साहब मुआहदा करके, ये क्या देखें मसला इनका क्या है। इनकी केसट फंसी हुई है, इनकी केसट फंस गई है। वो जिस तरह माजी में होता था ना कि एक रिकॉर्ड चलता था तो उसमें उस वक्त कैसेट की रील फंस जाती थी, इनकी कैसेट फंस गई है इमरान खान के ऊपर। ये पहले कहते थे जी कि इमरान खान क्या है जी, हमारा मुकाबला तो इमरान खान को लाने वालों के साथ है। अब मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उन्होंने पूरे मुल्क की जो है पॉलिश खत्म कर दी है। अब जो है जिस शरीफ आदमी ने किसी दफ्तर में जाना होता है उसको अपने जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं मिल रही, पता चल रहा है कि सारी पॉलिश नून लीग ने खरीद ली है, एडवांस बुक की हुई है। वो वोट को इज्जत देने वाले अब जो है पॉलिश को इज्जत दे रहे हैं। और इमरान दिन रात में बिजली क्यों महंगी हुई? इमरान खान। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? इमरान खान। तो भाई बात सुनो, अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है तो अब तो 90 रोज से आपकी हुकूमत है, आप कर लेना। इक्तिसादी सर्वे कुछ और बता रहा है। ये इनकी नाअहलियां हैं, नाकामियां हैं, जिसको छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मरियम सफदर के ऊपर तो खुद बैरूने मुल्क जायदादों के केसेस, इसके भाइयों के ऊपर केसेस, सारे भगोड़े बन के बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क में आते नहीं है। और ये जो गोगे बाहर बैठाए हुए हैं इन्होंने, जो लंदन में 2 गोगे बैठे हुए हैं जिन्होंने माल इतना लूटा है, इन गोगों का भी तो हिसाब देना है ना इन्होंने। लिहाजा उन गोगों का हिसाब भी ये 17 जुलाई को आवाम लेगी और 13 जुलाई को इंशाल्लाह फैसलाबाद के अंदर इमरान खान साहब आ रहे हैं। और झुमरा के इस हल्के के अंदर ये जो जहां से अली अफजल साई हमारे उम्मीदवार हैं PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर जलसा करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फैसलाबाद के अंदर PP 97 के अंदर झुमरा के अंदर एक तारीखी जो है वो जलसा होने जा रहा है। और इस हल्के के लोग, फैसलाबाद के लोग इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह फकीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होगा और आप देखेंगे कि तमाम पब्लिक अपीयरेंसेस के जो है वो रिकॉर्ड भी टूटेंगे इंशाल्लाह। इत्तेहादियों की जानब से अच्छे जमात जो है आ रहा है, तफजात उनकी जानब से सामने आ रही है, तो
इम्कान है कि सदर पाकिस्तान की जानब से एतमाद का वोट लेने के लिए चंद दिनों में कह दिया जाए? देखें वो तो एक कानूनी और एक आईनी ऑप्शन जो है वो हर वक्त आपके पास मौजूद रहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो असल इत्तेहादी हैं उन असल इत्तेहादियों को अपनी गलती के ऊपर जो है वो देखना चाहिए कि उनसे अगर कोई गलती हो गई है तो अब उस गलती को दुरुस्त करें और मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब तक हमारे जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं तो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शेल से आ रहे हैं, ये गैस से आ रहे हैं, अगर आप लोग आएंगे तो आप फ्रेश मिलेंगे। देखें बात यह है कि हो सकता है कि ये शेल कल को उनके लिए इस्तेमाल हो जाए, तो बड़ा बोल जो है वो नहीं बोलना चाहिए। और ये जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं इन्होंने इनका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, ये इनको वहां दफन करके आएंगे जहां से ये बाहर नहीं निकल सकते। तो पीडीएम के इत्तेहादियों ने आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के ऊपर इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया। बहुत शुक्रिया।